आइए, आज बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है। सभी लोग प्रेजेंट हैं और इस सेशन में नंबर सिस्टम का अगला पार्ट आपके समक्ष समझाया जाएगा। तो बड़े ध्यान से वीडियो को वॉच करना है और व्हाइट बोर्ड की ओर देखना। ठीक है मिस्टर प्रज्ञा, मिस्टर की जगह मिस की जगह मिस्टर हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। मिस्टर प्रकाश, घन पूर्णांकों का योग हमने पढ़ा। क्रमागत संख्याओं का योग कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद पढ़ा था वर्ग की संख्याओं का योग। यदि संख्याओं का वर्ग दिया हो, जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, इस तरह जो है 3 का वर्ग 40 का वर्ग, तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं पिछले सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ना है हमें घन पूर्णांकों का योग। यदि संख्याओं में घन लगा तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इस तरह डैश करके 20 का क्यूब, अर्थात 20 के क्यूब तक की संख्याओं का योग फाइंड आउट करना है। तो आपको याद रखना है बेसिक फार्मूला, n कोष्टक में n प्लस 1 अब बटे 2, पूरे का बटा 2 करना, फिर इसमें वर्ग लगा देना, पूरे का क्या लगा देना, वर्ग। तो ये समझना है लास्ट की संख्या में लेना। तो n बराबर कितना है आपका दिया है लास्ट की डिजिट 20 दिया है, इसके ऊपर ये लगा, तो हम इसी को लेंगे तो n 20 हो गया, 20 प्लस 1 अब बटे 2 पूरे का स्क्वायर। इसको कट कर दीजिए, 2 एक कम 2, 10 बार में कट हो जाएगा। अब इधर ये हो जाएगा 20 1 21, 10 गुणे 21 का वर्ग करना है। तो पहले इसको गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 210, इसका स्क्वायर करना है, तो 210 को 2 बार गुणा कर दीजिए। तो ये आपका फाइंड आउट क्या होगा, यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा, 0 या 10 से कर दीजिए, 10 0 0, 10 एक कम 10 की 0 हासिल 1, 10 दूनी 20 1 21, 2 से करेंगे क्रॉस किया, 2 0 0, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, जोड़ दीजिए। तो ये आपका आंसर कितना निकल आया, 6300 अर्थात 6300, ये आंसर के रूप में। इसको नोट डाउन करिए, ध्यान से फिर समझना। खाली इस फार्मूले पर जाइए, n प्लस 1 बटे 2 स्क्वायर कर देना इसको, यानी 2 बार गुणा कर देना। ठीक है, तो लास्ट वाली डिजिट को हम n मानेंगे, ले लिया और कट करने के बाद योग किया और गुणा किया, स्क्वायर किया, तो हमारा आंसर के रूप में कितना फाइंड आउट हो गया, 6300। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक से 10 तक संख्याओं के घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। कभी मान लीजिए इस रूप में दिया हो, जैसे प्लस करके ना दिया हो, सीधा सीधा बोले कि 1 से लेकर 10 तक कह रहा है, तो 1 से 10 तक की संख्याओं के घन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। तो ये यही रूप हो सकता है, कैसे, 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस तरह प्लस करके 10 का क्यूब। अब वही फार्मूला लगाएंगे कि n बराबर हमारा कितना दिया है, लास्ट की डिजिट देखेंगे 10। अब इस 10 को इसमें उठा करके रख दीजिए, तो 10 कोष्टक में 10 प्लस 1 अब बटे 2 पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 10 1 11, 5 गुणे 11 का स्क्वायर, तो 11 5 55 हो गया, स्क्वायर कर देंगे। तो जब 55 का 2 बार गुणा किया जाएगा तो 55 गुणे 55 हो जाएगा 5 5 25, 5 5 25, 2 27। नीचे का भी यही आपका है, यहाँ क्रॉस हो गया और इधर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये क्रॉस हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, जोड़ेंगे 5 7 5 12, 7 2 9, 9 1 10 की 0 हासिल 1 3। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का घन पूर्णांकों का योग फाइंड आउट हुआ कितना, 30 25, यानी 3025। इस प्रकार से जो है हम इन सवालों को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो एक बार फिर से समझिए, चाहे इस रूप में दिया हो चाहे इस रूप में दिया हो, आप लोगों को ये नहीं भूलना, इन बाबूजी को याद रखना है, n प्लस 1 कोष्टक में बटे 2 स्क्वायर कर देना। इतनी भी बड़ी डिजिट आ जाए लास्ट तक, आपको लास्ट n मान करके सॉल्व करना। ठीक है, सम विषम पर थोड़ा ध्यान देना है। जैसे सम संख्याओं का कहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 10 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी, आधी जो है आपकी क्या होंगी, विषम, आधी सम होंगी, तो 5 होंगी। तो फिर n बराबर हम 5 मानेंगे, इतना पर ध्यान देना। विषम और सम संख्याओं पर जितनी दी हों उसका आधा कर लीजिएगा, वही आपका n हो जाएगा, इसी फार्मूले में रख देना। नोट कर लिया। चलिए समझते हैं अगली हेडिंग के बारे में। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रैक्टिस सेट घर में सॉल्व करना। शिवानी जी नोट डाउन हुआ। अब जैसे अगली हेडिंग है योग और अंतर पर आधारित सवाल।
वैसे योग और अंतर पर आधारित सवाल आ जाएं तो हेडिंग डाल लीजिए योग तथा अंतर पर आधारित तो ये हेडिंग है। कैसे इसको बेसिक से और ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे ये ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है मिस प्राची ध्यान दो थोड़ा सा इधर कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते। समझना क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 46 है। योग कितना 46 है तथा अंतर आपका 14 दिया। तो इसको पहले बेसिक मेथड से समझना, ध्यान देना, ठीक है। तो देखिए बड़े भैया का नाम देना है, माना बड़ी संख्या x है। क्या मान लोगे, बड़े साहबजादे का नाम क्या है x, तथा छोटी संख्या आपकी दी है, संख्या है y। अब इसको हल सॉल्व करेंगे प्रश्नानुसार, जैसा कहे कथन वैसे जो है आपको करना। तो कह रहा है दो संख्याओं का योग, तो इन दोनों संख्याओं का योग कर लीजिए। योग दिया है आपका 46 हुआ, ये समीकरण 1 बन गया। अब कह रहा है अंतर दिया है 14, दोनों का अंतर कर लीजिए। अंतर का मतलब घटाओ, ये कितना हुआ 14। तो कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान देना है समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि ये देखा जाए तो इनकी वैल्यू बराबर है, तो जोड़ने पर कर दीजिए। जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, अगर घटाने पर करते तो नीचे के समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दोगे जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए। प्लस माइनस के सेम है तो ये कट हो गए, ठीक है। ये आपका हो गया 2x, इधर ये जुड़ जाएगा तो 6 4 10, 10 5 1 6 हो गया, 4 1 5 1 6 हासिल कर। तो हमें x निकालना है, तो 2x बराबर 60 दिया है, तो x बराबर 60/2 कट कर दीजिए। तो x बराबर 30 आ गया, यही हमारा आंसर है। बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या हम क्या माने x। तो इस प्रकार से बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं, एनी प्रॉब्लम। अब आइए ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। जब ऐसे सवाल दिया हो तो कैसे इसको कम समय में मार भूत बनाते हैं, ठीक। तो इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। ट्रिक समझना है, अब इसको समझिएगा ध्यान से। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। कह रहा है दो संख्याओं का योग दिया है 46, ठीक है, और अंतर दिया है 14, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहीं पे बात समझना, जब बड़ी संख्या कहे तो योग और अंतर को जोड़ करके आधा करना। इन दोनों को जोड़ दीजिए, गठबंधन करवा दीजिए इनका। तो जोड़ करके इनका आधा करना है, आधा का मतलब बटा 2 लगाना। तो इनको जब हम योग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10, 4 1 5 1 6/2 कट करेंगे तो ये आ गया 30। ये हमारा 30 फाइंड आउट हुआ। यही बड़ी संख्या, कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। और जब छोटी संख्या पूछे, इसी में अगर छोटी पूछता तो योग ना करके यहाँ अंतर कर देते, यानी माइनस लगा देते। क्लियर, इसी में समझ लीजिए। जैसे कहते दो संख्याओं का योग 46 है, अंतर 14, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या भी कह दे। छोटी संख्या ज्ञात करना है तो हमने क्या बताया, छोटी के लिए प्लस ना करके माइनस करना, आधा कर देना। तो जब ये माइनस करेंगे तो 6 में 4 चले गए 2, और ये 4 में 1 निकला तो आपका हो गया 3/2। इसको कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 6 12। इस प्रकार से छोटी संख्या कितनी फाइंड आउट हो गई, छोटी संख्या हमारी 16। अगर आंसर की जांच करना है ना तो ये वाली संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग करके देख लीजिए। यदि योग 46 आ जाए तो आंसर करेक्ट है। अंतर करके देखोगे तो 14 आ जाए तो भी आंसर हमारा सही है। तो जब जोड़ेंगे ना, बड़ी संख्या 30 लीजिए, छोटी संख्या 16 लीजिए, जोड़ेंगे तो आपका 46 ही फाइंड आउट होता है। अर्थात योग आपका कितना आ रहा है, 46। अंतर करके देख सकते हैं, 30 में से 16 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 14। तो इस प्रकार से हम उत्तर की भी जांच कर सकते हैं। कोई दिक्कत, बड़े अच्छे छात्र हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है ये समझना है आपको। कह रहा है दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दुगना। दो संख्याओं
का योग उसके अंतर का दोगुना है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात, एक मिनट, अब इसमें एक छूटा, दोगुना है जिसमें आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। योग तथा अंतर पर आधारित कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उसके अंतर का कह रहा है 2 गुना है। यहाँ ध्यान देना, संख्याओं का योग और योग उनका जो है वो अंतर के 2 गुना। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या दी है और बड़ी निकालना। तो आइए समझते हैं इसको। ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं नंबर सिस्टम से। तो आइए समझते हैं। तो जैसा सवाल कहे वैसा करना है। माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y मान लो। योग कह रहा है, योग अंतर का 2 गुना है तो बराबर करने के लिए अंतर को 2 गुना करेंगे। अंतर का 2 गुना यानी x माइनस वाई और गुणे 2। इसमें 2 का गुना नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 गुना है। अब बराबर करने के लिए इसको भी 2 गुना कर दीजिए तो ये आपका बराबर हो जाएगा। x क्या है? बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, और y क्या है? छोटी संख्या। इतना ध्यान दीजिएगा। तो एक संख्या दी है, कौन संख्या दी है? छोटी संख्या दी है, यानी y दिया। अब बड़ी निकालना है तो x इसमें रखना है। x तो y का मान दिया है 10 पर दिया है x आपका 10। अब कोष्टक खोलेंगे तो प्लस करेंगे तो ये इतना हो जाए x प्लस 10 का गुणा करेंगे तो 2x माइनस हमारा आया। गिनती एक तरफ, अक्षर के एक तरफ, भाई पहचान का एक तरफ कर लो। जो सजातीय पद हैं वो एक तरफ रहेंगे, जो आप संख्या वो एक तरफ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 10 और ये माइनस का है तो इधर 20 आ गया, प्लस का उधर 2x और माइनस x तो ये 30 हो गया। इधर बचेगा x तो x बराबर कितना फाइंड आउट हुआ? 30। ये हमारा आंसर है। तो बड़ी संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 30। इस तरह से लगाएंगे। फिर से समझना, सवाल जैसा कहे वैसा करना है। संख्याओं का योग कर लो, अंतर का 2 गुना है तो इसका मान बराबर करने के लिए इसके लेवल में इसका 2 गुना करना।